Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य अकेडमी। दोस्तों 1 to 11 तक हम लोगों ने यहाँ पर कुछ रूल्स देखा था कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, राइट, या फिर किस संख्या से कोई सा नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं, या फिर अगर उसमें रिमाइंडर होगा तो कितना रिमाइंडर शेष बचेगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जिसको हम उन सारे रूल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने हालांकि कुछ प्रश्न सॉल्व किया था, बट उस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आते। जैसे कि अगर आप एसएससी सीजीएल ले लें, या फिर सीएचएसएल ले लें, या फिर सीसेट का पेपर ले लें, या फिर अन्य एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ के प्रश्न आते हैं, वहाँ पर उस तरह के प्रश्न आएंगे नहीं जैसा हम लोगों ने देखा था। तो किस तरह के प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 7-10 प्रश्न सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। दूसरा, आप इस वीडियो पर एक थम्स अप दे देना, राइट। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उसके अलावा अपने सभी दोस्तों को या फिर अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स में इस वीडियो का लिंक शेयर कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, एक सेकंड। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली 7 या फिर 10 प्रश्न लेंगे और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि जो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर ये दे रखा है कि यदि 432 P1 यदि 432 P1 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9, राइट। तो यहाँ पर हमको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमको यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और ये एग्ज़ाम कहाँ पर आया था, ये ये वाला जो प्रश्न है ये आया था एसएससी 2017 में आया था ये वाला प्रश्न, राइट। तो हम अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखिए, हम लोगों ने एक रूल देखा था कि कौन सी संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो चूंकि ये संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से पहले 9 को कट करेंगे। जैसे कि 4, 3, 7, 8, 9 ये संख्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब यहाँ पर बचा 1, राइट, 1 बचा, और यहाँ पर बचा P। अगर हमको इस संख्या को 9 से पूरा कंप्लीट काटना होगा, तो चूंकि 1 ऑलरेडी हमारे पास, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर हमको चाहिए होगा 8, राइट। यहाँ पर हमको 8 चाहिए होगा, तो फिर ये पूरा कट जाएगा। यानी कि जो P की वैल्यू है वो क्या होगी, P की वैल्यू होगी 8। और इसको हम लोगों ने मे बी 10 से 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। तो आई होप आप भी इसको कर लिए होंगे। अच्छा, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जब इस वीडियो को देखा करें तो आप सभी भी पेन और पेपर लेकर बैठा करें, जिससे कि आप सभी भी पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया करें। ऑलराइट, अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। यहाँ पर ये दे रखा है कि इफ़ स्टार इज़ अ डिजिट सच दैट 5824 स्टार इज़ डिविजिबल बाई 11 देन स्टार इज़ इक्वल टू कितने की इक्वल होगा, राइट। तो जो हमारे पास है प्रश्न, वहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर स्टार एक कोई डिजिट है, ये क्या है, ये एक कोई डिजिट है, ओके। फिर 5824 डिजिट, 5824 डिजिट, ये हमको एक संख्या दी गई है, ओके। अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इसका क्या वैल्यू होगा, राइट। एंड ये संख्या डिविजिबल बाई 11, ये संख्या 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसा कि हम लोगों ने रूल में क्या देखा था, हम सबसे पहले इस संख्या को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, हम इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे, राइट। उसके बाद हम दोनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे, तो उस संख्या को 0 होना पड़ेगा, बिकॉज वो संख्या 11 से डिविजिबल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 5, 2, 7, 7 स्टार माइनस 8, 4 मतलब 12 हो गया। तो अगर हमको इस संख्या को 0 लाना होगा, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमको 5 और जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो ये जो स्टार है यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 5, राइट। तो यहाँ पर जाएगा 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो स्टार है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न
आया था CGL 2000 में आया था, सन 2000 में आया था ये प्रश्न, ये वाला प्रश्न आया था SSC CGL 2000 में। तो काफ़ी अच्छा था प्रश्न, सो दैट आपको एक एहसास हो सके कि आप इस कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और भी कई सारे कॉन्सेप्ट अपने पेड बैच में जाहिर सी बातें देखेंगे, तो आप सभी हमारा पेड बैच भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये क्या है, यदि 34n जो कि 11 से विभाज्य है, क्या है 34n है, ये डिविजिबल है किससे 11 से, ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना है n की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा रूल है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 34n है, n कैसा बन गया अजीब सा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, फिर हम उसको 4 में से घटाएंगे, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी कि 4 - 3n, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पर 1 रख दें, राइट, 4 - 3 + 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा = 0, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितना आसान प्रश्न है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आया था CAPF 2017 में आया था। कहाँ पर आया था ये आया था SSC CAPF 2017 में ये प्रश्न आया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इस प्रश्न को हमसे पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे। दोस्तों आप सभी हमारा एप्लीकेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सारे कोर्सेज़ की जानकारी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है बोथ इन, ओके, हमारे पास एक संख्या है, ये टोटल जो संख्या है ना, इसका टोटल है 99 अंक है। इसमें कितने अंक हैं, यहाँ पर टोटल 99 अंक है, राइट। और यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि प्रथम और आखिरी में यहाँ पर 2 है, मतलब जो पहली संख्या है और जो आखिरी संख्या है इसमें वो है 2, और बाकी बीच में कोई एक जो भी संख्या है, राइट। उसके बाद फिर इसमें ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है यहाँ पे, राइट, XYZ करके, उनकी क्या वैल्यू होगी, और ये संख्या जो है ये है डिविजिबल बाई 11, ये संख्या डिविजिबल बाई 11 है। पहले और आखिरी अंक में है 2, और इस संख्या को हम 11 से भाग दे सकते हैं, और हमको ये जो संख्या है कई सारा, उसकी क्या वैल्यू है, राइट। 99 अंकों की संख्या n दोनों अंतिम तथा n 11 से विभाजित, ओके। तो इसमें जो संख्या है वो क्या है, n है पूरा, राइट, ठीक है, ओके। अब आप एक बात ये देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे उससे पहले आप इसको देखिए। आप यहाँ पर देखिए, लेट से जो हमारा पहला संख्या है वो 2 है, और ये लीजिए हमारा सेकेंड संख्या, और ये हो गया 3 संख्या। हम अगर यहाँ पर 3 संख्या की बात को अगर देखें, उसको हम 11 से भाग देंगे, राइट। तो क्या होगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 - n = 0 आना चाहिए। उसके बाद 11 से जाएगा, यानी कि 4 = n, यानी कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 4 होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 3 संख्या देखा। अब चलिए हम यहाँ पर टोटल 5 संख्या देखते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर देखते हैं 2 n 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, राइट। तो 2n - 2n, जैसे कि चलिए हम इसको यहाँ पे 4 रख देते हैं, क्योंकि हमको 4 वैल्यू आ गया था वहाँ पर। तो ये हो जाएगा 8 - 8 = 0, यानी कि जब हम एक विषम संख्या ले रहे हैं, राइट, यानी कि हम एक ऑड नंबर्स ले रहे हैं, तो 0 आ रहा है। अब चलिए हम 4 टोटल ले लेते हैं, यानी कि 2 × 2 4 4 2, इसमें क्या होगा, 4 दूनी 8 - 8। अच्छा, वहाँ पर हम लोगों ने 4 ले लिया था, चलिए हम 5 ले लेते हैं, 2, राइट। तो फिर इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 4 2 6 2 8, 8 - 8 ही 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया था, यहाँ पे 2 4 6 हो जाएगा, 6 - 6 = 0, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी संख्या है वो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमारा आंसर सेम आएगा, राइट। तो n की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 4। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न कब आया था, एक सेकंड, क्वेश्चन कहीं चला गया, कौन सा प्रश्न था, ये भी हो चुका था ये। तो यहाँ पर टोटल जो
ऑप्शन दिया था, क्या दिया था, 1 2 3 4। हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन था वो था 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या हो गया था, डी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है उसके पहले हम एक बार बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं, बिकॉज गंदा हो गया है बोर्ड। दोस्तों आप सभी प्लीज़ हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, जिससे कि आपके अन्य फ्रेंड भी हमारी वीडियोस को देख पाएँ। m के किस वैल्यू के लिए 34m 12 से विभाज्य है। हमको एक संख्या दी गई है 34m, तो m के किस वैल्यू के लिए ये संख्या 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ये हमको दिया गया है प्रश्न। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, 2086। ऑप्शन दे रखा है 2086, यहाँ पर हमको ये ऑप्शन दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है कि हम एक बार ये तो हम ऐसे कर लें 4 × 3 कर लें, राइट। उसके बाद हम इसमें 2 रख दें, राइट। तो हम अगर 3 4 2 रखेंगे, हम अगर इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, 3 से तो हो गया डिवाइड, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा, तो यानी कि ये ऑप्शन तो इसका होगा नहीं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है, हम अगर यहाँ पे 3 4 0 रखते हैं, तो अगर हम बात करें 11 की, तो ये 11 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर रखते हैं 8, तो क्या हो जाएगा 34 8, राइट। अगर हम इसको 3 से करेंगे तो ये जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, और ये 3 से तो ये पूरा कट जाएगा। हम अगर इसमें फिर अगर 4 से करेंगे तो 4 × 9 4 दूनी 8, मतलब कि ये भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा रूल था, हम इसको दूसरे तरीके से आए तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, अगर हम इसमें 6 रखते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। हम अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 6, यानी कि ये संख्या 3 से भी जानी चाहिए और 4 से भी जानी चाहिए। अब ये संख्या 4 से जा नहीं रही है, 3 की बात करें तो 3 से भी नहीं जाएगी, तो यानी ये इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब हम अगर इस प्रश्न की बात करें तो यह था SSC दिल्ली पुलिस में आया था, सन 2017 में आया था। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं हम अपना 7 प्रश्न। ये है विच ऑफ द गिवन वैल्यू इज़ डिविजिबल बाय 15, यानी कि कुछ संख्या दी गई है, उसमें से कौन सी संख्या है जो कि 15 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले संख्या को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो वो संख्या है 23 65, पहली संख्या है 23 65। दूसरी संख्या क्या है, ये है 13 75। आप लोग डिवाइड भी करते रहिएगा, डिविजिबल बाय 15 पूछ रहा है, राइट। थर्ड संख्या है, क्या है ये, 43 65 है, 43 65 है। उसके बाद फोर्थ संख्या है 22 75 है, क्या है, 22 75 है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सवाल आया था SSC 2017 में ही आया था, ये भी उस टाइम पे आया था जो भी एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी संख्या 15 से डिवाइड है, यानी कि 3 × 5, मतलब कि संख्या 3 से भी होनी चाहिए डिवाइड, प्लस संख्या 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो आप यह देखिए 5 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी, तो हम इसको कट कर देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नहीं है, फालतू का स्पेस खा रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे 5 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर हम बात करें 3 की, तो हम पहले यहाँ से देखते हैं, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गई। कोइंसिडेंटली पहला संख्या हो गया डिवाइड। इसकी बात करते हैं, अगर चलिए इसकी बात करते हैं, 3 से काटेंगे 1 बचेगा, उसके बाद हम एक यहाँ जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक रिमाइंडर आ जाएगा, यानी ये संख्या 3 से बिल्कुल डिवाइड नहीं होगी, राइट। इसको कट कर देंगे। उसके बाद फिर अगला है ये 3 7 21, एक बचेगा, राइट। एक को यहाँ पे जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ भी एक रिमाइंडर आ जाएगा, यानी ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, राइट। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन था वो ऑप्शन था थर्ड, यानी कि तीसरी संख्या जो दी हुई थी वो 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब वो 3 से होता डिवाइड, बाकी 3 से डिवाइड हो नहीं रहे थे। अब जो हमारे पास संख्या दी गई है ये है कि यदि x और y दो ऐसी संख्याएं जो कि 347 XY एक है नंबर, ओके, 347 XY ये एक है नंबर जो कि 80 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर
x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? x प्लस वाई की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, और ये संख्या पूरा 80 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दे रखा है 2 4 6 8। ऑप्शन है 2 4 6 8। ओके, ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जैसा जानते हैं कि ये संख्या 80 से पूरी तरीके से डिवाइड है। हम अगर 80 को देखें तो ये क्या आएगा? ये आएगा 8 × 10 आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें से ये संख्या 10 से भी अच्छी मतलब डिवाइड हो जानी चाहिए, प्लस 8 से भी डिवाइड हो जानी चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस संख्या को 3 4 7 x संख्या को लेट्स को हटा देते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ एक ऐसी संख्या रखें जो कि 10 से डिवाइड हो जाए, तो ये संख्या 10 से डिवाइड कब होगी? जब इसका जो आखिरी अंक होगा वो 0 होगा। बिकॉज हम आखिरी पे चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 7 8 9 रखें, तो संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी जब तक आखिरी में 0 ना हो, राइट। ओके, तो हमको यहाँ पर 0 रखना है, यानी कि जो हमारा y की वैल्यू है वो क्या है? वो है 0। हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अभी हमको क्या करना है? अभी हमको इस संख्या को 8 से भी डिवाइड कराना है। अब ये संख्या 8 से डिवाइड कब होगा? जब ये आखिरी की 3 संख्या 8 से डिवाइड हो जाएं, उसके बाद ये संख्या को हम 8 से डिवाइड कर पाएंगे। तो आप इसको देखिए, अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? लेट्स से हम इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा? 7 8 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64, मतलब कि 6 और 0, तो ये 8 से तो जाएगा नहीं, राइट। तो यानी कि हमारा जो x की वैल्यू इसमें जो हमने 0 रखा था वो इसमें काम नहीं करेगा। अब हम इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 1 0। हम अगर इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, टोटल आया 7 आया, हाँ 7 आया। 7 और 0 रखेंगे तो ये भी 8 से बिल्कुल नहीं जाएगा, राइट। तो मतलब कि 8 की वैल्यू 1 भी, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी काम नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर रखेंगे 2। अगर हमने इसको ये रखा तो अगर हम इसको 8 से करेंगे डिवाइड, 8 9 जा 72, कट गया, 0 कट गया। तो यानी कि अगर हम इसमें 8 की x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये संख्या 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ये वाली पूरी संख्या। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया? अभी यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। x की वैल्यू हो गई 2, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? एक्चुअल में हमको यहाँ पर एक्चुअल में फाइंड आउट करना है x प्लस वाई, एंड यहाँ पर क्या था? 2 + 0 = 2। तो इसका जो हमारा ऑप्शन था ये हो गया था A, राइट। इसका आंसर था 2। अब देखते हैं अगला कोई है कि नहीं प्रश्न। ओहो गाइस, ये मेरा जो डिवाइस था ऑफ हो गया बिकॉज बैटरी नहीं चार्ज थी। तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये सारे प्रश्न हमारे साथ ही सॉल्व किया होगा। इन केस अगर आपने इस प्रश्न को हमारे साथ नहीं सॉल्व किया है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रश्न, कोई सा भी प्रश्न 15 सेकंड से ज़्यादा का वो ना ले टाइम। अगर आप किसी भी प्रश्न में 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी स्पीड पर फोकस करना है। याद रखना दोस्तों, एग्ज़ाम में स्पीड आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपका स्पीड नहीं है और आपको सारे प्रश्न आते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आपसे तेज़ी से मतलब आपसे भी ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व करने वाले काफ़ी लोग आपके साथ में उस टाइम पे पेपर दे रहे होंगे। तो आपको प्रश्न आना तो चाहिए, नो डाउट, बट तेज़ी से सॉल्व करने आना चाहिए। तो आप अपनी स्पीड पर फोकस करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और इस चैनल को आप सभी प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, और इस वीडियो को एक थम्स अप दे देना। और अगर आपको हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके सारे कोर्सेज़ की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, सून अकेडमी लर्नर ऐप, एंड आप वहाँ पर कोर्सेज़ को ज्वाइन कर लीजिए। दिवाली तक अभी ऑफ़र चल रहा है तो अभी आपको ऑफ मिल जाएगा लगभग 50%। उसके बाद चार्जेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.